एक तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एसओपीज़ को भी फॉलो करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या वो एसओपीज़ फॉलो की जा रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है। आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख के खुद बताइए, क्या एसओपीज़ का पालन हो रहा है? केमिस्ट शॉप के बाहर ये तस्वीरें आप देखिए, ये जमावड़ा देखिए, क्या एसओपीज़ का पालन हो रहा है? क्या एटीएम्स के बाहर एसओपीज़ का पालन हो रहा है? क्या भद्रवाह प्रशासन एसओपीज़ को पालन करवाने में अपनी भूमिका निभा पा रहा है? ये तस्वीरें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको हम सतर्क कर रहे हैं कि अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो आप अपने आप को कोविड-19 से बचाने में कितने सक्सेसफुल रहेंगे, ये आप पे निर्भर रहेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि किस प्रकार से लोग एटीएम्स के बाहर, शॉप्स के बाहर और मेडिकल शॉप्स के बाहर लाइनों में खड़े हैं। ये कहीं न कहीं अपने आप को संक्रमित करने का आप जोखिम तो नहीं उठा रहे हैं। अगर मीडिया कर्मी इसके ऊपर अपनी स्टोरी कवर करने की कोशिश करते हैं तो उनसे बात ऐसे की जाती है कि जनाब, आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप इस तरीके से हमारा वीडियो बनाइए, आप जल्द से जल्द इस वीडियो को डिलीट कीजिए। देखिए भद्रवाह से हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, मार्केट की हालत भद्रवाह की अगर बात करें तो बड़ा ग्रिम सिचुएशन है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और जब हम मार्केट में आमदोरफ्त तरफ देखते हैं, लोगों का आवाजाही देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। और हम कहीं ना कहीं खदशा हमें ये दिख रहा है कि हम दावत दे रहे हैं अपने आप को भी उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐड कराने में, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शुमार कराने में। जैसे जम्मू का ज़िला है जहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है, लॉकडाउन है और शायद एक्सटेंड होगा और ज़्यादा, हम भी उसी चीज़ को दावत दे रहे हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस चीज़ को थोड़ा सारा कवर अप करे और खुदारा थोड़ा सारा लोगों से भी अपील करेंगे कि थोड़ा सारा एहतियात बरतिए, क्योंकि एहतियात के बगैर हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। क्योंकि मार्केट को देख के हमें लग रहा है कि हम लॉकडाउन की तरफ ही जा रहे हैं, इसके अलावा हमें नहीं लग रहा कोई और विकल्प बच रहा है। जो इस वक्त हम अपना दे रहे हैं, लोगों को अपना रिस्पांस दे रहे हैं मार्केट के अंदर, जिस हिसाब से हम झुंड की शक्ल में मार्केट में घूम रहे हैं, भीड़ भड़का कर रहे हैं, तो सिचुएशन ख़राब दिखती नज़र आ रही है हमें भी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको लगता है कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसमें? अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक दिख रहा है मुझे, थोड़ा सारा उनका कैजुअल अप्रोच दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डंडे के ज़ोर पे करवाई जाती हैं, करवानी भी ज़रूरी है। हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि डंडे बरसाए जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूरत वक्त की जिस हिसाब की होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ भी बनता है और एडमिनिस्ट्रेशन को वैसा ही हाथ भी उनके खुले छोड़े गए इसीलिए होते हैं कि जिस हिसाब की सिचुएशन हो उस हिसाब से टैकल करें। वहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन चूक रही है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि ऐसा माहौल मार्केट के अंदर होता है, इतनी भीड़ होती। जब बाकी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करवा सकती है, तो इस वक्त लॉकडाउन और एसओपीज़ जो दी गई हैं उनको एग्जीक्यूट कराने में एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी ये नहीं बोल सकती, जो हमेशा ही वो डफली बजा रहे हैं कि लोगों को खुद चाहिए खुद समझना। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए है फिर? देखिए, जो यहाँ की जहाँ तक बात है, हमने कल ही इस बात की इंडिकेशन दी थी और एप्रीहेंशन भी जताई थी कि कल को यहाँ पे कियास हो सकता है कि जबकि सिर्फ 2 दिन बंद रहा, और उसमें भी जो है जो लोगों की इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, चाहे दवाई की दुकानें वो कंप्लीट खुली रही, उसके बाद जो है फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इवन चिकन, मटन, वो सब दुकानें 6 से 10 तक खुलती थी। लेकिन उसके बाद भी हमें पता था कि लोग यहाँ पर एडवेंचरस हो जाते हैं, और जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है और उसके बाद जब खुलता है तो लोग जोक दर जोक मार्केट में निकल आते हैं। लेकिन वो तब तक ठीक था जब यहाँ पे किसी लॉ एंड ऑर्डर स्टेशन की तरफ से कर्फ्यू लगता था, या जब मिल्टन सिंह को कर्फ्यू लगता था, उसके बाद अगर लोग आते थे बात तो जायज़ बनता। लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है। अगर आज की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि लोगों की ही जान बचाने के लिए लगाई थी, ताकि कोविड ना फैले, तो सीधी सी बात है जो आज जो 2 दिनों के बाद जो फ्राइडे शाम को 7 बजे जब यहाँ पे कोरोना लॉकडाउन इम्पोज़ किया गया था, कोरोना कर्फ्यू इम्पोज़ किया गया था, उसके बाद जब मंडे को खोला गया तो जो लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो गई थी, यहाँ पे जो मार्केट से लोग चले गए थे, जो एक उम्मीद बंधी थी कि थोड़ा सा इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज जो लगता है कि जितना भी जो हार्ड वर्क या जो भी किया गया था, वो सारा एक तरह से गुड़ गोबर हो गया है, क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा रश मार्केट्स में है और फजूल में। मैं फिर बताना चाहूँगा, आप देखिए कि
70% लोग खामखा मार्केटों में घूम रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर मेंटेन हो रही है, वो मास्क लगाना है। मास्क लग रहा है, लेकिन जो दूसरी SOP है, बड़ी इंपॉर्टेंट SOP है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो कहीं पर भी नहीं दिखती। दुकानों पे, केमिस्ट शॉप पे, बूचर्स की शॉप पे, सब्जी की दुकानों पे, हर जगह, गर्ल्स के हर जगह रश है। गाड़ियों को इतना ज़्यादा रश है, आपको जगह जगह जाम लगा देगा। और लोग जो, ऐसा लगता है कि लोग किसी प्रोसेशन में जा रहे हैं, इतना ज़्यादा जुलूस है। ये तो सीधा सीधा जब आप एक तरह से कह रहे हो कि आप जो कहीं पे किसी की डेथ हो जाए, फ्यूनरल में सिर्फ 20 लोग जा सकते हैं, या कोई आपका रिलीजियस फंक्शन हो पे सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लोग कंधे से कंधा मिला के सैकड़ों लोग इकट्ठे चल रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसको रेगुलेट कोई भी नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमने देखा कि कहीं भी हमें किसी भी पुलिस वाले को या सिविल में किसी को हमने ये नहीं देखा कि लोगों को उस बात के लिए रोकते हुए या उस दुकान पे जाके कहते हुए, चाहे केमिस्ट शॉप हो, कोई और शॉप हो, कि भाई आपकी दुकान पे रश, इसको रश मत कीजिए, क्योंकि अगर नहीं मेंटेन हो रहा है। पिछली दफ़ा तो यहाँ पे आपको याद हो कि सर्कल लगते थे, उन सर्कल में उनको खड़ा कर देते प्रॉपर, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। लेकिन अब की बार वो चीज़ें नहीं हैं। हम अभी भी इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें डिज़ास्टर की तरफ लेती जा रही दिख रही है। पत्रकार जिस तरीके से इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको धमकाया जाता है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वही मैंने कहा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि एक तरफ तो आप गलत काम करें, जो SOPs है उनको फॉलो नहीं करें। अगर उस चीज़ को कोई हाईलाइट करता है, कोई किसी भी जर्नलिस्ट का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं में, वो तो खाली ये दिखा रहा है कि जो गवर्नमेंट के कानून बने हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत SOPs गवर्नमेंट ने रखी हैं कि आपको कंपलसरी है शॉप्स पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना, चाहे कोई भी शॉप हो। वहाँ पे किसी भी सूरत में आपने उसमें कोई भी इजाज़त दे ही नहीं सकते कि लोग खुद से आए ना। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवानी है। नहीं होती, आप शटर डाउन कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। अगर उससे नहीं होता, अगर पुलिस को कोई इनकार करता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसको भैया तो आप दुकान ही बंद कर दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती जान होती है। तो अगर आप किसी जान के साथ खेल रहे हो, आप कोरोना को इन्वाइट कर रहे हो, इस पैंडेमिक को इन्वाइट कर रहे हो कि यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाए, उस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से अगर कुछ चीज़ को हाईलाइट करता है हमारा कोई स्क्राइब, हमारा कोई पत्रकार भाई, अगर उसको आंखें दिखाई जाती हैं, उनको ये कहा जाता है कि तुझे परमिशन कहाँ से, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो अगर वो कानून झाड़ना शुरू कर दें। लेकिन वो तभी ये चीज़ें करेंगे जब उनको पीछे से पैटर्नेज हासिल है, किसी की भी, चाहे वो पुलिस की है, चाहे किसी की पैटर्नेज हासिल, तभी जाके वो इतना बिंदास बीच मार्केट में या वहाँ पे बिल्कुल पुलिस की नाक के तले नीचे ऐसे काम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उसे सीधा सीधा ये लगता है कि उनको पैटर्नेज है और खुली छूट दी गई कि आप जो मर्ज़ी कीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है।